हाँ जी, सो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि देखिए, हम लोग जो बच्चे से बड़े होते हैं तो हमारे आसपास की जो सोसाइटी होती है वो भी हमारे साथ धीरे धीरे बड़ी होती है। अब जैसे हम लोग के समाज में जानवर भी होते हैं, पशु, पक्षी, पेड़, इंसान सब होते हैं, है ना। तो वैसे ही एक अभी प्ली आई है केरला से एक प्ली आया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो बहुत डेंजरस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, बच्चों को काट ले रहे हैं, बूढ़ों को काट ले रहे हैं, किसी इंसान को भी काट ले रहे हैं। तो उन्हें यूथनाइज करने का, उन्हें मार देने के लिए प्ली लाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, ये चर्चा का विषय पहले भी, आप अभी से 8 या 9 महीने पहले अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो यू विल गेट एन आइडिया कि 8 9 महीने पहले ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला था, जहाँ पे केरला में अटैक्स हो रहे थे लोगों पे, किसे, स्ट्रे डॉग्स के द्वारा। तो वहाँ पे बहुत डर का माहौल हो गया था। अब वैसे अटैक्स फिर से देखे जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल हो रहा है। नाउ द थिंग इज, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कि पहले हम एक बार देखते हैं कि ये प्ली डाला गया है किस एरिया से है, और केरला के कन्नौर से है, फिर कहाँ पे डाला गया है, किन जज के सामने होगा, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम ऑल, वेलकम टू अड्डा 24/7 जुडिशरी। ये अभी आपका सभी का स्वागत है, और इसी के साथ चर्चा करते हैं स्टार्ट। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे जून 21 2023 को अर्जेंटली एक प्ली रजिस्टर किया है कन्नौर डिस्ट्रिक्ट पंचायत से, जो केरला में है, टू यूथनाइज सस्पेक्टेड रैबिड एंड एक्सट्रीमली डेंजरस स्ट्रे डॉग्स। तो दो काइंड ऑफ डॉग्स को रखा गया है, सस्पेक्टेड रैबिड और डेंजरस स्ट्रे डॉग्स को किया गया है कि उन्हें यूथनाइज किया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे इस बात पे चर्चा होगी। अब देखिए नेक्स्ट, A vacation bench of Justice Suryakant and Justice M.M. Sundaresh issued formal notice and listed the case for जुलाई 12th। जुलाई 12 को इस पे होने वाला है चर्चा, इस पे हियरिंग होगी। अब देखते हैं वहाँ पे होगा क्या, बट उसके पहले की स्टोरी जान लेते हैं। द पंचायत हैड मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट शॉर्टली आफ्टर ए 11-year-old ऑटिस्टिक चाइल्ड वॉज अलेज्ड मॉल्ड टू डेथ, जिसे एक 11 साल का ऑटिस्टिक बच्चा होता है। एक ऑटिज्म इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज विच हैज हैपेंड टू 11-year-old किड। उसे मार दिया गया बाय अ पैक ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन कन्नौर ऑन जून 11th। जून 11 को मार दिया गया, काट के। किसने मारा? तो गली के कुत्तों ने, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उन्होंने। हुआ क्या, द पंचायत which filed a petition through its president P.P. Divya, represented by advocate सुभाष चंद्र केआर, said it was horrified। बहुत ही भयानक इंसिडेंट था ये बात कही गई है। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। द मैटर रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स हैज बीन पेंडिंग इन दिस कोर्ट सिंस 2015। 2015 से ऐसे मैटर्स को देखे जा रहे हैं जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स ने किसी की जान ले ली हो। Respondents who intervened in mentioning by Mr. Chandran said that they were not given due notice of petition filed by the पंचायत। उन्होंने कहा हमें नोटिस दिया ही नहीं गया है, हमें तो नोटिस दिया ही नहीं गया है। They needed to file a response। अब देखिए, देयर इज अ ट्रेंड ऑफ किलिंग डॉग्स इन केरला। एक ट्रेंड चला हुआ है केरला में कुत्तों को मारने के लिए, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी दुविधा है, जिसे कहा है एडवोकेट जैस्मीन दामकेवाला ने। फॉर द रिस्पोंडेंट, दे आर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। अब द बेंच डायरेक्टेड देम टू फाइल द रिस्पॉन्स इन कोर्ट बाय जुलाई 7। जुलाई 7 तक कहा है कि आप अपना रिस्पॉन्स, रिप्लाई दे दीजिए। उसके बाद एंड लिस्टेड अ पेटिशन अलॉन्ग विद अदर कनेक्टेड केसेस ऑन जुलाई 12। अब बोला कि जुलाई 12 को आपका केस है। अब देखते हैं जुलाई 12 को होता क्या, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहती है, क्या कैसे डिसीजन लेगी। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। आई विल पर्सनली अपडेट यू ऑन दिस केस, क्योंकि आई माई सेल्फ आई एम अ वेरी एमिड डॉग लवर और एनी नेचुरल थिंग, ठीक है। तो पेड़ पौधे जानवर सबसे मुझे प्यार है, बट यहाँ पे ऐसा डिसीजन आएगा जो कि विच इज़ समहाउ इन फेवर of killing the dogs may be a bit horrifying, but still let's see।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस बारे में। द पंचायत प्लीज सेड दैट 5794 केसेस ऑफ स्ट्रे डॉग अटैक्स वर रिपोर्टेड इन 2019। सारे ऑलमोस्ट 5800 केस 2019 में रिपोर्ट किए थे जहां पे स्ट्रे डॉग्स ने अटैक कर रखा था। वैसे ही 3951 ऑलमोस्ट 4000 केसेस 2020 में, ऑलमोस्ट 7-8 केसेस 2021 में और 11776 केसेस 2022 में। और अभी तक जून के महीने में 7000 के आसपास केसेस आ गए इन कन्नौर इटसेल्फ। तो बहुत ज़्यादा हाई पीक है, बहुत पीकिंग केसेस है जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स का अटैक देखा जा रहा है। The district panchayat said there were about 28,000 strays within its limit. Almost 28,000 कुत्ते हैं, डॉग्स। ठीक है, अब देखिए, और ये डॉग बाइट तो बच्चों में बहुत डर लगता था, मुझे भी बहुत डर लगता था। बड़े होके धीरे धीरे सीखे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉग बाइट इज़ अ हॉरिफाइंग थिंग एंड इट्स वेरी पेनफुल। बट अब देखते हैं इसके आगे क्या चर्चा होती है। It said the menace has continued despite every effort to control stray dogs. सारी मुमकिन कोशिशों के बावजूद ये होता रहा। Incident of stray dogs and road accident due to collision with dogs are increasing. रोड एक्सीडेंट भी होते हैं क्रॉस करते हुए, कि गाड़ी से धक्का लग गया, लोग गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, ये भी बातें देखी गई। Recently, Advocate V.K. Biju had also made an urgent mentioning before the Supreme Court to take up the issue of stray dog attack on school children. एक एडवोकेट साहब है जिनका नाम है वीके बीजू, जिन्होंने बताया कि स्ट्रे डॉग्स स्कूल के बच्चों पे जो लेबर्स है, डेली वेजर्स पे काम कर रहे हैं, वुमेन महिलाओं पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। केरला हैज़ बिकम डॉग्स ओन कंट्री। केरला हैज़ बिकम डॉग्स ओन कंट्री, ऐसा बोला जाता है, कहावत की जाती है केरला इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। उसी से फ्रेज बनाया गया है, केरला हैज बिकम डॉग्स ओन कंट्री। ये मिस्टर बिजू ने कहा है। द लॉयर हैड ड्रॉन अटेंशन टू हाउ द एपेक्स कोर्ट फॉर्म्ड अ कमिटी इन 2016। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी भी बनाई थी। ये है चर्चा वाली बात कि 2016 में कमिटी बनी थी अंडर फॉर्मर केरला हाईकोर्ट जज जस्टिस एस श्री Jagan to hear dogs bite victim, check the gravity of their injuries and keep an eagle eye over the available treatment and facilities for them. कमिटी बनी है 2016 में, कमिटी पे चर्चा हुई नहीं। डॉग फाइट्स होते रहे, डॉग बाइट्स होते रहे, मौतें होती रही। ऐसे इंसिडेंट्स, देखो, एक होता है इंसिडेंट होना, दूसरा होता है कि वो इंसिडेंट इतने ज़्यादा पीक पे है कि वहाँ पे लोगों में भय हो गया है। अब मान लीजिए कि 2021-2022 में 11,500 केसेस रिपोर्ट किए गए डॉग बाइट्स का, तो इट्स अ वेरी हाई रिकॉर्ड। उन पे चर्चा करना ज़रूरी है, उन पे एक डिसीजन, एक रूड डिसीजन तो नहीं कहोगे, बट एक ब्रूट डिसीजन कहोगे, एक ब्रूट डिसीजन होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इन चीज़ों पे कंट्रोल लाया जा सके। बट देखिए, जुलाई 12 की तारीख है, सुप्रीम कोर्ट हमारी एक्टिव है और होपफुली दे विल कम अप टू अ गुड कंक्लूजन, जिससे इन मुसीबतों पे एक पहरा लग पाएगा, उसे रोका जा पाएगा और स्कूल चिल्ड्रन, डेली वेजर्स, वुमेन, बाय द टाइम एनी पर्सन, जो भी लोग है, कोई भी लोग, इफ़ दे हैव अ फेयर ऑफ डॉग बाइट, उस डॉग बाइट के फेयर से उन्हें हटना पड़ेगा। अब उसके क्या मेथड होंगे, क्या मेथड अप्लाई हो सकता है, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई मेथड है, कोई उपाय है जिससे इस प्रॉब्लम की सुविधा, इस दुविधा को हटाया जा सकता है और कुछ हेल्पफुल, कुछ बोलते हैं प्रो पर्पस, एनी प्रो पर्पस, कुछ भी प्रॉफिटेबल वे में यू कैन मैनेज टू टेक अ डिसीजन विच विल स्टैंड अप। तो आपको क्या लगता है? अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि कोई नया तरीका हो या सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। लेट्स सी फ्रॉम योर ओन साइड। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। और ऐसी बातों पे, ऐसी चर्चों पे जुलाई 12 की डेट है, जुलाई 12 को मैं इस पर आपको अपडेट भी दूंगा कि क्या हुआ है जजमेंट में और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तब तक के लिए रखिए ख्याल और धन्यवाद।